नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। मोदी जी ने इस बात का भी रिकॉर्ड बना दिया है कि देश के आजादी के बाद से कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ जो इतनी बार धार्मिक स्थलों पे और तीर्थ क्षेत्रों में गया हो जितना मोदी जी गए हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम किया है। तो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, तीर्थ क्षेत्रों का विकास करना, इसमें भी मोदी जी का कोई सानी नहीं है। अब वो मथुरा के तीर्थ क्षेत्र के भ्रमण करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो ऐसे समय में वहां गए हैं जब राजस्थान में वोट पड़ना है। आपको बता दें, राजस्थान में चुनाव होगा और उस चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। और इसी बीच वो अपना समय निकालकर पहुंच गए मथुरा, और मथुरा जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली से मथुरा की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है, लेकिन इस 150 किलोमीटर की दूरी आज तक मोदी जी के अलावा किसी भी प्रधानमंत्री ने तय नहीं करी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही ऐसे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे फिर वो काशी हो, फिर अब मथुरा है, तो इसका मतलब भी बहुत कुछ लगाया जा रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने अपने चुनाव के लिए भारत के अंदर जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें से वाराणसी को चुना था, और तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। कांग्रेस ने इसको लेकर मजाक उड़ाया था, लेकिन आज अगर आप काशी क्षेत्र के रहने वाले लोगों से पूछें कि मोदी जी के यहां आने का मतलब क्या है, तो वो बताएंगे कि वाकई में मां गंगा ने उनको बुलाया था, क्योंकि मां गंगा जो भगवान शिव के, जो काशी विश्वनाथ जी के चरण पखारती है, उसका जो स्वरूप मोदी जी के आने के पहले था वो ऐसा था कि हम खुद जाते थे तो ये कहते थे इतनी गंदगी मां गंगा के अंदर। लेकिन आज काशी बदल गई है, और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक, बल्कि दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी को चुना और उसका कायाकल्प हुआ। चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो। अब काशी का कॉरिडोर बनने के बाद मथुरा के कॉरिडोर की भी बारी है। योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी बीच की जो अड़चनें हैं उसको दूर किया है। मामला कोर्ट में पहुंच गया था और अब तो कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से वो रास्ता क्लियर हो गया है। तो अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां भी, मथुरा में भी एक कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। बीच की कुछ रुकावटें हैं, उस रुकावटों को दूर किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में, कोर्ट में जो चल रहा है, डे बाय डे उसकी हियरिंग होती है, आप देखते हैं उसमें सुनवाई में अब कुछ ही दिन है कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अब आप देखेंगे कि वहां भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि राम जन्मभूमि में हुआ। तो ये मोदी सरकार के आने के बाद है। लेकिन अगर बात करूं मोदी जी के मथुरा दौरे की, तो यूं तो मीराबाई जी की वहां 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में ब्रज क्षेत्र में हर साल कार्यक्रम होता है वार्षिक उत्सव पर, लेकिन इस बार वो खास है क्योंकि 525वीं जयंती है। और इस जयंती के अवसर पर मोदी जी का वहां उपस्थित होना, वहां पहुंचना, ये बता रहा है कि वो अपने आप में खास है, क्योंकि वो एक सिक्का जारी करेंगे और वहां पहुंचने मात्र से आप देखिए कि वो राजस्थान का बॉर्डर लगता है, भरतपुर बॉर्डर लगता है। लेकिन उसी से एक तो कृष्ण जी का अगर कोई भक्त है तो ऐसा होता नहीं है कि वो यादवों से कनेक्ट ना हो, क्योंकि यदुवंशी वो कहलाते हैं और यदुवंशी अपना कनेक्ट करते हैं। राजस्थान का वो जो क्षेत्र है, जो मथुरा से बॉर्डर से भरतपुर का लगता हुआ एरिया है, वो ब्रज क्षेत्र कहला जाता है। और भाषा भी दोनों की एक ही है, जो मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है, जो उधर राजस्थान में बोली जाती है, वो ब्रज भाषा बोली जाती है। और आपको बता दें कि 5% वहाँ राजस्थान के अंदर यादव हैं, 7% राजपूत हैं, और ये दोनों वोटरों पर इसका भारी असर पड़ रहा है। हमने जो बात की है राजस्थान में ऐसे लोगों से, राजपूत तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से मान सम्मान, चाहे आपने देखा बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, तो मोदी जी के नेतृत्व में यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतना मान सम्मान दिया। और मोदी जी ने जिस तरह से बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया कि किस तरह से जो वनवासी लोग थे उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
और कभी भी पहले की सरकारों ने इस तरह से जो वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वहां के लोग हैं, ना तो विकास की बात की, ना उनके उत्थान का कोई चिंतन किया। और जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में कभी कहीं गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ाया गया। मोदी जी की सरकार आई तो इस पर अब गहन चिंतन मनन हुआ और ऐसे महापुरुषों को मान सम्मान दिया जाने लगा। यह भी पहली बार देश ने देखा कि उसी वनवासी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला आज देश की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ही वहां तक पहुंचाया। अब इसी तरह जितने तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कभी सोमनाथ के मंदिर की चर्चा होती है कि सरदार पटेल थे तो उनके चलते वहां का विकास हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन उसके बाद वो जो देश के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था, पुनर्निर्माण होना चाहिए था, उस विकास को रोक दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह पसंद नहीं था। चर्चा तो यह भी है कि हमारे पहले राष्ट्रपति जो हुए हैं, जब वो सोमनाथ मंदिर चले गए तो उनको काफी डांट डपट की गई नेहरू जी के द्वारा। ये पत्रों में लिखा है, ये उल्लेख है। कांग्रेस को इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल और हिंदू संस्कृति से इतनी नफरत वो शुरू से रही है, आज नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी जब मथुरा जा रहे हैं तो कांग्रेस वहां विरोध में उतर गई। कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी के लोग वहां विरोध प्रकट करने पहुंच गए। वो तो शासन प्रशासन एक्टिव है, उन्होंने पकड़ के उनको चौकी में बिठाया। वो कहते हैं साहब मोदी जी यहां क्यों आ रहे हैं, वहां कुछ घटना हो गई, उस पर क्यों नहीं बोले। मतलब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, लेकिन इनको पेट में दर्द है कि मोदी जी तीर्थों के स्थान पे जो पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, कांग्रेस की कुछ चल नहीं रही है। क्या करें, कोर्ट के माध्यम से रोकने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस जो वकील खड़े करती है, उनके द्वारा उसकी कोशिश है कि जितनी बाधा पहुंचाई जाए वो पहुंचाए। राम जन्मभूमि तो आपसे छुपी ही नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से कपिल सिब्बल और उनकी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में अड़ी रही कि राम मंदिर की बाधाएं दूर ना हो जाए, राम मंदिर जन्मभूमि पे निर्माण मंदिर हो ना जाए। पूरी कोशिश की। वो तो परमात्मा की इच्छा है, प्रभु राम की इच्छा थी। 2014 में कांग्रेसियों को उखाड़ फेंका, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और फिर राम जी के काम करने वाले को तो फिर ऐसा ही होना ही है, परमात्मा का आशीर्वाद मिला। अब इसके बाद जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ ठान लिया है कि जो काम देश की आजादी के बाद से भारत में जो सरकार थी उनको करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया, हिंदुओं का अपमान, सनातनियों का अपमान, हिंदू तीर्थों का विकास जो नहीं हुआ, वो अब हम करेंगे। और इसीलिए देश की जनता को विचार करना चाहिए, जब वो वोट डालने जाएं, उनको देखना चाहिए कि एक वो सरकार थी जो 65 साल शासन में रही और आज भी वोट डालने के मांगने के लिए आपके बीच में है। फ्री की बिजली देंगे, फ्री का लैपटॉप देंगे, फ्री के मोबाइल देंगे, लेकिन किस कीमत पर? ना तो वो आपके मंदिर का विकास करेंगे, ना आपके तीर्थों का विकास करेंगे, ना आपकी सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे, ना आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, और लूट कर सरकारी खजाने को खा जाएंगे। इस बात की तो गारंटी है। मोदी जी ने कहा ना चुनावी सभा में कि हाथ का पंजा, इस बात की गारंटी है कि लूटने के लिए यह हाथ बना है। जहां जहां कांग्रेस वहां वहां लूट। यह बिल्कुल लूट की छूट वाली पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने लूटा है उनसे लौटाने वाली पार्टी है। फैसला आपका है। राजस्थान में वोट डालने के पहले जरूर चिंता करें, कन्हैया लाल की हत्या को याद करें, जोधपुर के दंगे को याद करें, और यह भी याद करें कि वो कौन ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो मीराबाई जी की जन्म जयंती पर सिक्के जारी करता है, मीराबाई जी के जन्म स्थल पर जाकर के उनका मान सम्मान करता है और याद दिलाता है पूरे देश और दुनिया को कि हमारे देश में एक ऐसी भी भक्त हुई हैं कृष्ण की, जिन्होंने अपनी भक्ति से, भक्ति की शक्ति से भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया था। और ऐसे परिवार से मीराबाई थी कि वो राजसी परिवार में होते हुए उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, पिता पति सब सुख छोड़ दिए और एक जोगन की तरह जिंदगी जी, उस अध्यात्म में रम गई। और इसी के कारण से जो भक्त की पदवी है वो या तो प्रहलाद जी को मिली है या तो मीराबाई जी को मिली है। यूं तो आप और हम भी भक्त हैं, कोई ना कोई इष्ट देव की पूजा भक्ति करते ही हैं, लेकिन एक श्रेष्ठतम जो श्रेणी को प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ ही ऐसे हुए हैं। ध्यानु भगत हुए हैं, भक्त प्रहलाद का जैसे मैंने नाम लिया,
तो उसमें मीराबाई जी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीराबाई जी को जिस तरह से पहले के सरकारों के कारण से पीछे रखा गया, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, और ना उनके जो उनके भजन लिखे हुए हैं, जो उनके ऊपर थीसिस होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। अब लगता है कि मोदी जी ने जब ठान ही लिया है कि वो तीर्थ क्षेत्र का विकास करेंगे, मथुरा जन्मभूमि का विकास करेंगे, तो अब मोदी जी का जाना बहुत कुछ कहता है। अब आपको ये भी लगने लगा है और पूरा देश ये मानने लगा है कि अब अगला विकास राम जन्मभूमि के मंदिर के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का होने वाला है। तो मोदी जी के चरण जहाँ पड़ते हैं वो कम से कम सनातनियों के लिए तो शुभ ही है। तो राजस्थान में एक तरफ वोट है तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में रहने वाले जो राजस्थान का वोटर है वो ये कह रहा है कि हमने महसूस किया है कि जो हिंदुत्व को लेकर के चलने वाला कोई व्यक्ति है, जो कृष्ण जी की भक्ति को लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति है, वो जो जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखती है। दूसरी पार्टी है उसका झुकाव तो वो तो कह ही चुके हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।